नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के अतरौली गांव में समाज सेवी धनंजय सिंह ने ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की जन सहयोग से मुक्तिधाम बनवाने का काम किया है। लगातार कई महीनों के संघर्षों के बाद बुधवार को इसका लोकार्पण कर दिया गया। घोसी लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद अतुल कुमार राय ने फीता काटकर जनता को समर्पित कर दिया। इस मौके पर क्षेत्र भर से आए लोगों ने इस ऐतिहासिक कार्य की जमकर सराहना की। सुभाषपा नेता शिवेंद्र बहादुर सिंह, रसड़ा एसडीएम रवि कुमार सहित भारी में लोग मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व सांसद अतुल कुमार राय ने कहा कि धनंजय यादव ने जिस तरह से इस क्षेत्र के लोगों के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है, जन सहयोग से मुक्तिधाम बनवाया है, ये सीख है उन जनप्रतिनिधियों के लिए और तमाचा भी है जिन्होंने इनका सहयोग नहीं किया है। बिल्कुल कोई नियम न हो निधि से, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मदद किया जा सकता था। उन्होंने यहां तक कह डाला कि जन सहयोग से कम खर्चे में इतना बढ़िया बना है, जो सरकारी अनुमानित लागत से बनवाया जा रहा है उससे कम खर्चे में कितना बढ़िया बन गया है। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का पोल भी खुलना नजर आ रहा है। इसमें किसी को कमीशन देना नहीं है, तो इसमें साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। धनंजय ने जन सहयोग से अच्छा कार्य किया है। वहीं जब इस संबंध में समाज सेवी धनंजय यादव से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने जुनून में आकर इसको बनवाने की घोषणा तो कर दिया, लेकिन जब इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ा तो जो मेरे साथ चलने वाले लोग थे मेरा साथ छोड़ने चले गए और मेरी मेहनत को देखकर लोग जुड़ते चले गए। कारवां बनता गया। आज मेरे साथ छोड़ने वाले की संख्या कम है और जुड़ने वाले की संख्या ज्यादा है। सभी के जन सहयोग से इस मुक्तिधाम को बनवाने का कार्य किया। मैं रहूं या ना रहूं, इस क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, यही मेरा सपना है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट। राहुल सिंह को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि राहुल सिंह का मंच पर आना आपका सम्मान हो। आगे प्रधान जी आपका मजाक करते हुए स्मृति चिन्ह के जरिए आपने मुख्यमंत्री का सम्मान कर रहे हैं। आपकी होता ताली बजाकर सम्मान करें। आप बहुत मजबूत से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ हमारे देश इस मुक्तिधाम अतरौली कर्मता के पावन पवित्र धरा पर घोसी लोकसभा के सचिव पूर्व सांसद पर माननीय श्री अतुल राय जी उनके साथ सबसे पहले आज मुक्ति घर बैठे हैं, घर के हिसाब भाई भाई बैठे हैं और प्रभु ने दिया सबको आशीर्वाद, तब जाकर भाई भाई बैठे हैं, तब जाकर भाई भाई बैठे हैं। आज क्रम बहुत अच्छा लगा। इसी क्रम में मैं चाहूंगा इस मुक्तिधाम के संयोजक अध्यक्ष के रूप में और आगे प्रधान जी आपका मजाक करते हुए स्मृति चिन्ह के जरिए आपने मुख्यमंत्री का सम्मान कर रहे हैं। ताली बजाकर सम्मान करें। यह एक सीख है, हमारे जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं उनके लिए एक सीख है और कहीं न कहीं तमाचा भी है, जिनके दरवाजे पर यह गया और लोगों ने इसकी मदद नहीं की। चलो ठीक है, हो सकता है नियमावली वैसी ना हो कि मदद करने में वो सक्षम ना हो, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास से कुछ उसका सहयोग करना चाहिए। और क्या कहेंगे जो मुक्तिधाम बना है अब तक जो देखा जाता है कि जो सरकारी मुक्तिधाम बनता है उससे कहीं बेहतर बना है। हाँ बिल्कुल। और यही बात दूसरे शब्दों में कही है तो कहीं न कहीं अब भ्रष्टाचार का भी पोल खोलता है। जी जन सहयोग से अच्छा बना जी और कम पैसे में बना होगा। जी जो सरकारी हमारी अनुमानित लागत होती है जी उसके अनुरूप जो कंस्ट्रक्शन होता है और जन सहयोग से बना हुआ, क्योंकि इसमें किसी को चोरी करनी ही नहीं थी, किसी को कमीशन देना ही नहीं था, कहीं कुछ भ्रष्टाचार होना ही नहीं था। लोगों ने जनता के सहयोग से धनंजय ने एक कंट्रीब्यूशन लिया लोगों से और उसको बनाने का कार्य किया, तो भ्रष्टाचार यहाँ पर नहीं हुआ। इसमें साफ समझ में आ रहा है। ये है कि आप यहाँ पे लोकार्पण करने आए हैं मुक्तिधाम का। धनंजय जी एक युवा है, तो युवाओं के लिए क्या खास मैसेज देना चाहेंगे आज के जो युवा वर्ग? देखिए, हमारे विशिष्ट अतिथि ने बताया, शिवेंद्र जी ने, शिक्षा अगर हम सभी अपने युवा साथी
एक यह उद्देश्य बना लें कि हमारे घरों में पढ़ रहे जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो शिक्षारत हैं, उनको अगर हम उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान कर दें तो बाकी किसी चीज की उनको जीवन में जरूरत नहीं होगी। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हम जीवन अपनी जीने की कला और साथ साथ में अपने आर्थिक उपार्जन करके अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। सर एक सवाल और है, जैसे धनंजय जी युवा वर्ग हैं, ज्यादातर से लोगों से चंदा लेकर के ये काम किए हैं, तो ये एक ऐसे व्यक्ति को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को जनता मौका नहीं दे पाती है और दूसरे किसी बहकावे में चल जाती है, तो ऐसे जनप्रतिनिधि जनता के बीच में नहीं आ पाते। कई बार कई जगह पर यह बातें नहीं हो पाती हैं कि उन जनता को पहचानने में थोड़ा समय लगता है। कुछ छलिया लोग आते हैं, जनता को छल कर और निर्वाचित हो जाते हैं, लेकिन वो एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। अगर जो सच्चे हृदय से जनता, जब धनंजय ने तो साबित कर दिया ना कि वो क्या है क्या नहीं है, उसका उद्देश्य क्या था, तो मुझे लगता है कि धनंजय का भविष्य राजनीति में भी बढ़िया है और वो अगर आएंगे तो जनता उनको हाथों हाथ। जब हम इसकी शुरुआत किए थे तो जोश में तो मैंने कर दिया, लेकिन जब इसकी शुरुआत किए तो जिन लोगों को मैंने लेके शुरुआत किया था फिर वो लोग साथ छोड़ते चले गए। अच्छा। फिर कुछ ऐसा समय आया कि कुछ लोग और जुड़ते चले गए। मेरे संघर्ष को देखते हुए ये कारवां इतना बड़ा हो गया कि छोड़ने वालों की संख्या मामूली हो गई और जुड़ने वालों का कारवां बढ़ता चला गया। क्या क्या कठिनाइयां झेलने पड़ी आपको इस मुद्दा को बनाने के लिए? आप कठिनाइयों को तो हम बात नहीं करेंगे, ये इसका सुचारू रूप से और मैंने जो संघर्ष किया था आज इसका लोकार्पण हो गया। बस जो कठिनाइयां हुई वो सब विलीन हो गई उसमें। सब विलीन हो गए जी। जो अच्छा, क्या सोच कर आपने इसका, जैसे कि बहुत से ऐसे विकास करे, ये सोच मैं देखता था जो पूर्व प्रधान जी की मृत्यु हुई तो मैं वहां मौके पे था, लेकिन उन्हीं का शव जो इस ग्राम सभा के प्रधान थे और उन्हीं का शव भीगने लगा। अभी उनका पूरा शव जला नहीं था, बारिश आई भीगने लगा। उसके बाद दूसरा विचार मेरे पास आया, जिसे मैं कई जगह जाता था इधर उधर के पूर्व में, तो लोग मर जाते थे लेकिन उनको गांव में नहीं फूकना था, लेके जाएंगे बलिए। और मैं कुछ लोग हमसे मांगते थे, कुछ लोग और जो लोग सहयोग करने वाले थे उनसे पैसा लेते थे, लेकिन उनकी मेंटालिटी क्या बनी थी कि हम लेके बलिए जाएंगे, यहाँ नहीं फूकेंगे। तो कम से कम अगर अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक परिवार का 30,000 रुपये बचेगा और हमारे ग्राम सभा में 1,000 से अधिक घर है। अगर और ये निरंतर कई 100 वर्षों तक अब ये चलेगा। अगर यहाँ नींव रख दी गई है तो अब ये खत्म होने वाला नहीं है। हम 50 साल के बाद, 10 साल, 20 साल, 5 साल के बाद हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये नींव रखी हुई चीज नहीं खत्म होगी, आने वाली पीढ़ियों चलता रहेगा। प्रतिनिधि होता है तो वो सोचता है कि हम जीत जाएं तब कराएं, या फिर जो वर्तमान में है उनको चाहिए, तो आप पहले करा दिए। मैं करा दिया, जनता जो करेगी बेहतर ही करेगी और सबके अंदर इंसानियत है। और सभी लोग जब जो आज के धन में धन दे सकता है वोट क्यों नहीं देगा। एक बड़ा सा जनप्रतिनिधि जैसे प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, किसी से कुछ मिला या नहीं मिला? सिर्फ जनता क्या रहा है? ग्राम सभा के जो हमारे ग्राम सभा के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कोई योगदान नहीं है। सबसे ज्यादा योगदान है तो हमारे बड़े भैया श्री सुनील सिंह जी हैं। ये पूरा जो करकट आप जिस छाव में हम लोग बैठे हैं, पूरा संपूर्ण इनका सहयोग है। उसके बाद भी भैया ये कार्यक्रम भी हो रहा है तो हमको सुबह शाम दोनों टाइम फोन करते हैं कि बताओ धनंजय क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं समस्या है। तो भैया ने ताकत दिया, सुधीर भैया है, कई लोग हैं, राहुल सिंह है हमारे साथ दिनों रात, कई लोग हैं जो लोग हमको ताकत दिए। सुधीर पांडे जी कहाँ है? सुधीर पांडे जी 1-1 बजे रात तक हमसे बात करते थे। इनकी पत्नी इनसे नाराज हो गई कई बार कि आप धनंजय से 1-1 बजे रात तक बात कर रहे हैं और आप हमसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो इसमें ये सब भी हम लोग झेले हैं। भैया 11 बजे रात तक भी हमको फोन करके कहे कि घबराओ मत, हम हैं। क्या अपील करेंगे?